राम के इमरत बूंदा कण झड़े बरसे अमोलक हीर हंस बैठा सुख राम के सुन सागर के तीर। इमरत बूंदा कण झड़े। अब ये कण है आनंद के, कहाँ से झड़ते हैं? तो ये महाराज सुन सागर का वर्णन किया है। 5000 कवळजा फुलिया कड़ी कड़ी रस छूटा। ये सहस्त्रदल कमल में ये सुन सागर है और वहाँ से ये सुषमना हजारों धार से ऊपर से नीचे रस टपकता है के सुख मण सीर खीर बो मीठा तीन ताप का बुझा अंगीठा। सुकमण सीर खीर बहु मीठा। ये आनंद आ रहा है सुकमणा का। अभी अमरलोक में यात्रा हुई नहीं है, पहुंची नहीं है, ये बीच में का अनुभव महाराज बता रहे हैं। तीन ताप का बुझा अंगीठा आदि व्याधि उपाधि। जैसे जीव के पीछे 3 कर्म है, वैसे ये 3 ताप भी है। आदि यानी पहले वाले मानसिक, उसको मानसिक ताप कहते हैं। व्याधि शारीरिक ताप, व्याधिग्रस्त होना, ये व्याधि ताप है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और उपाधि। ऐसे भी कर्म होते हैं, ऐसा भी ताप का अनुभव हमें होता है कि जो बाहर से आता है। हमने तो कुछ किया नहीं है, मगर ऐसा कुछ वो कर्म का चक्कर है कि ये उपाधि बाहर से आती है। और ये जीव ये 3 ताप से बड़ा दुखी है। जैसे 3 कर्म से दुखी है, 3 कर्म वो तो भुगतता ही है, 3 कर्म के साथ साथ ये 3 ताप भी उसके पीछे है। महाराज फरमाते हैं कि 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाय जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाय। ब्रह्म में जाके जीते जी मिल गए, इसका प्रमाण ही है ये 3 ताप। वहाँ कोई नहीं है, यही है सब। यहाँ हमारे 3 ताप छूटने चाहिए, न मानसिक, न शारीरिक, न कोई बाहर के आई पीड़ा। जीते जी अमर लोक की अनुभूति होनी चाहिए। मैं आपको दूसरी तरह से बता रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि बाहर हमारी ध्वनि चल रही है, आनंद आ रहा है। बिल्कुल ये बात सही है, मगर उसकी एक दूसरी पहलू भी है, दूसरी बाजू भी है। वो दूसरी बाजू मैं समझा रहा हूँ कि 3 ताप से वो अलग होना चाहिए। दूसरी बात महाराज ने बड़ी सीधी सीधी साफ शब्दों में कही है, जिसके तरफ शायद हमारा ध्यान जाता होगा।
के तन खीना मन रेवे उन मुना बोले बचन सु प्यारा तन खीना मन रेवे उन मुना बोले बचन सु प्यारा के सुख राम जके जन जुग में उतर गया भव पारा के सुख राम जके जन जुग उतर गया भव पारा राम उतर गया भव पारा दीन दीन सो नर नारी वो जुग में दीन दीन सो नर नारी सायब काज जुरे निसवास कुबुद प्रीत सोटारी राम कुबुद प्रीत सोटारी दीन दीन सो नर नारी वो जुग में दीन दीन सो नर तन खीना खिन्न कोई बाकी तन से और करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम खिन्न हो जाते हैं कुछ करने का भाव नहीं रहता है। तन खीना मन रेवे उन्मुना बड़े ऊंचे शब्द है। उन्मुन उन्मुन किसे कहते हैं? उन्मुन का अर्थ है प्रेम और विरह बार बार आना, बार बार बिना कुछ किए। कई गुरु महाराज के वचन सुन लिए, कई एकादा हरजत सुन लिया, तो ये प्रेम और विरह मन में बार बार आना, इसको कहते हैं उन्मुनी अवस्था। अब वो मन नहीं रहा जो विचार की ओर जाता था, जिसके भीतर विचार ही विचार, हजारों विचार आते थे, एक आते थे एक जाते थे, विचार में हमें उलझाता था, जो ठीक से हमें ध्यान भी नहीं करने दे रहा था। अब वो मन विचार शून्य हो गया, उन्मुनी स्थिति में आ गया। हमेशा मन विरह और प्रेम से भरा रहता है। तन खीना मन रेवे उन्मुना बोले बचन सु, वचन भी ऐसे निकलते जैसे फूल बरस रहे हो। महाराज ने बेली ग्रंथ में कहा हीरा बरसते हैं उनके मुख से। सत्य और अनुभव के मीठे वचन निकलते हैं, यही उसकी परीक्षा है। के सुखराम जके जन जुग में उतर गया भव पारा, क्योंकि अब वापस उसे भवसागर में लाने वाले जो घटक थे वो नहीं रहे। वो कहाँ चले गए? काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। ये काम क्रोध लोभ मोह ही तो भवसागर है। अब उससे उबर गए। भय सोरयो त्रिकोटि हेटे, काम क्रोध अहंकार शीलता समद घाट सब ओ घट
लांग हुआ जन पारा, ये नहीं रहने चाहिए। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये जब तक है, यही तो काल है। काल का संवाद अगर पढ़ोगे तो सार तो यही आता है कि ऐसा काल कोई शरीर के साथ हमारे सामने आया और उसके साथ गुरु महाराज का संवाद हुआ। ये मन के अंदर जो विकार है यही तो हमारा काल है। और जब ये स्थिति हमारे भीतर दिखाई पड़ती है, जगत को, सच्चे पार की जगत है। महाराज ने कहा है ब्रह्मज्ञानी के अंग में, हम जगत की कमी निकालते हैं। संत जगत की कमी निकालता है तो जगत संत की कमी निकालता है, और निकालना भी चाहिए। तो ये लक्षण है जीते जी। दूसरी बात, भ्रम और संशय ये नहीं रहता है, ये पूरी तरह से मिट जाता है। महाराज ने व्याख्या ही करी है सदगुरु की कि सतगुरु सतगुरु के दिया, सतगुरु हुए न कोई, ना सतगुरु कीणी अंगसु, ना पर चाकर जोय, ना पर चाकर जोय, सतगुरु ऐसा होई, ताके भरम नहीं कोय, शीस निपजे सब कोई। सुख राम नाव शिष में जगे, सो सतगुरु सो होय, सतगुरु सतगुरु के दिया, सतगुरु हुए न कोई। कहने से थोड़ी सदगुरु हो जाता है। आपने आपको कितना भी कहे, महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई। कहने से सतगुरु नहीं हो सकते। फिर ना सतगुरु किणी अंगसु, अब ये ऊपर का पहनावा मैंने पहन लिया, क्या इस पहनावे से मुझे तुम सतगुरु मानोगे? कभी नहीं मानो। कहते हैं कि एक नगरी में हंस और हंसनी दाना चुग रहे थे, अपना पेट भर रहे थे। तो रास्ते से आया एक फकीर। अब फकीर की तरफ हंस और हंसनी ने देखा तो ये तो साधु है। अब साधु से क्या डर, अपने दाना चुगने में व्यस्त रहे, मगर फकीर था मांसाहारी। कबूतर को देखकर फकीर ने लाठी फेंक के मारी, लग गई कबूतर को, कबूतर वहीं मर गया। तो कबूतरी चिल्लाते चिल्लाते पास में ही राजा का भवन था, राजमहल था, और वहाँ राजा दरबार में अपने मंत्रियों से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तो ये कबूतरी जोर जोर से बात करते 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 चिल्लाते चिल्लाते वहाँ गई। एक मंत्री था राजा का, जिसको पक्षी की भाषा समझती थी। राजा ने उसे कहा, मंत्री, ये कबूतरी क्यों जोर जोर से चिल्ला रही है? मुझे लगता है कि कोई पीड़ा है, किसी दुख में है, या किसी संकट में हो सकती है। तो मंत्री ने कहा, महाराज, ये कह रही है कि एक फकीर ने लकड़ी से दाना चुगते हुए
उसके कबूतर को मार डाला और वो उसे उठा के ले जा रहा है। अभी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं गया। इतना सुनते ही राजा ने एक सिपाही को भेजा, उस फकीर को बुला के लाया। सचमुच उसके हाथ में मरा हुआ कबूतर था। अब राजा ने मंत्री को कहा, तुम ही कबूतरी को कहो कि अब ये फकीर को क्या सजा दे। कबूतर ने कहा, महाराज अब मेरा कबूतर तो मर गया, वो तो दोबारा आने वाला नहीं है। अगर तुम सजा इसको देना चाहते हो तो दोबारा नगरी में ऐसे भेषधारी नहीं घूमने चाहिए। ये पाखंडी के कारण मेरा पति मर गया। इसने तो केवल भेष को देखा, भीतर नहीं देखा। और आज मैं अपने पति से बिछड़ गई, तो ऐसे नगरी में आप ऐसे सभी को भेष न पहनने के बारे में कहो, क्योंकि इससे जीव का हित कम होता है, अहित ज़्यादा होता है। महाराज ने भी कह दिया, देह रो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। देह रो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। जो कोई भेष शब्द को साजे, मौका मिलेगा सोई। जो कोई भेष शब्द को साजे, मौका मिलेगा सोई। मौका मिलेगा सोई। देहरो भेष सकल सो माया। ऊपर के पहनावे पे मत जाओ। अपने आप को वो सदगुरु प्रस्तुत कर रहा है, उसके कहने पर से मत जाओ। जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो वे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिदारो वे। महाराज ने सारी चीजें स्पष्ट कही है, तो उसके लक्षण बता रहे हैं। ताके भरम रहे नहीं कोय, शीश निभजे सब। उनके अंदर कोई भरम नहीं है। भरमी गुरु के संग हम चले जाएंगे तो हमारा भरम कैसे मिटेगा। वो निर्भय चाहिए, वो भ्रम रहित चाहिए, वो हमारे भीतर में वो शब्द जगाना चाहिए, श्रुति शब्द का मेल करने वाला चाहिए। तो महाराज कहते हैं केवल कहने मात्र से सदगुरु नहीं हो सकते। त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्यान कोय। ब्रह्म देश की गम नहीं, के मैं सतगुरु होया। के मैं सतगुरु होया, प्राण की गमन काई। ये जासी किण देश, शीस गुरु दोनों भाई। सुख रामदास बाता करे,
अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्यान को। और दूसरा प्रमाण महाराज दे रहे, शरीर के अंदर ये जो हमारा 10वां कमल है, ये त्रिकुटी है। जैसे बाहर में हवाई अड्डा रहता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, देश में यात्रा करनी है, राज्य में यात्रा करनी है, तो किसी भी वाहन से आप कर सकते हो, मोटरसाइकिल रहो, 4 व्हीलर रहो या रेल रहो। मगर ये सारी चीज़ें विदेश में नहीं चलेगी। विदेश में जाना है तो हवाई अड्डे से ही, एरोप्लेन से, विमान से जाना पड़ेगा, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब वहाँ से आप दुबई जाओ, लंदन जाओ, हमारे प्रकाश भैया भाभी जा रहे हैं, या अमेरिका जाओ, कहीं जाओ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाना पड़ेगा, आकाश मार्ग से विदेश में जाना पड़ेगा। वैसा ही शरीर के अंदर ये त्रिकुटी का स्थान है। त्रिकुटी से ही आप आगे जा सकते हो, चाहे वैकुंठ में जाओ, कैलाश में जाओ, शक्ति के लोक में जाओ, ब्रह्म में जाओ, पारब्रह्म में जाओ, या अमरलोक में जाओ। हवाई अड्डा है त्रिकुटी, यानी इतना महत्वपूर्ण स्थान है त्रिकुटी, जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है, ईड़ा, पिंगला, सुक्मणा। और त्रिकुटी तख्त न देखिया तो वहाँ पहुँचे ही नहीं, न ईड़ा का ज्ञान, न सुक्मणा का ज्ञान, न पिंगला का ज्ञान। और काना सुन्या न कोई, वहाँ से कैसे जाते हैं इसका भेद का भी पता नहीं। काना सुनने का मतलब भेद ही तो सुनेंगे, ज्ञान ही तो हम कान से सुनते हैं। ब्रह्म देश तो बहुत दूर की बात रही, ब्रह्म देश की गम नहीं, वहाँ तो पहुँचना लगभग असंभव है। और कहे में सदगुरु है, शिष्य बना रहे हैं। शिष्य भोले भाले हैं, एक बार गुरु कर लिया तो उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। कहे मैं सदगुरु होए, प्राण की गम न काई। बहुत बड़ी बात बता रहे महाराज, प्राण की गम। क्योंकि 9 द्वार में जाने वाला हमारा प्राण ही तो है, और जिसका प्राण 9 द्वार से जाएगा उसको वापस आना पड़ेगा। तो ये प्राण कहाँ से जाता है, प्राण जाने का रास्ता क्या है? ये जो नाड़ियाँ है, ये 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ बताई है। 24 नाड़ी का बंध लगता है नाभि में, उसमें ये 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ है, जो पवन ही इसमें से जाता है, पवन ही ऊपर चढ़ता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियाँ है ये सुक्मणा। सुक्मणा नाड़ी से, ये सुक्मणा नाड़ी है रीढ़ की हड्डी के अंदर। ऑपरेशन करके देखोगे, एक डॉक्टर को आप पूछोगे तो कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये स्थूल शरीर का भाग नहीं है, सूक्ष्म शरीर में आती है। रीढ़ के हड्डी के अंदर सुक्मणा है, दाएं बाएं ईड़ा पिंगला है, यहाँ तक तीनों इकट्ठी है। यहाँ से तीनों 3 रास्ते से जाती है, त्रिकुटी में आके मिलती है। यहाँ से ईड़ा, यहाँ से पिंगला, सिर के ऊपर से सुक्मणा। और फिर जब त्रिकुटी में हमारा ध्यान आता है, त्रिकुटी के ध्यानी का सांस उसांस में ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द ऊपर खींचता है, दोनों ईड़ा पिंगला एक होती है, सुषुम्ना में ध्यान चलता है।
और वहाँ पे सुरती, नृत्य, मन, पवन और ये शब्द, ये 5 चीजें वहाँ इकट्ठी होती है। लागा ध्यान कबर तब पाई, सूरत निरत रामेला, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आदगर भेड़ा। तो ऐसी ध्यान की हमारी यात्रा कंठ कमल से प्रारंभ होती है। इसके लिए जिह्वा से राम राम रटन करना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कहता हूँ कि महाराज ने कहा है कि सो बाहर सु घट में आवे और घट में होई, एक ही केवल ये सत्शब्द बाहर से घट में आता है, बाकी सारे शब्द घट में है। और ये सब शब्द ओम सोम नाद अनाहद जिंग, ये सब घट के शब्द है। माया ब्रह्म तक इनकी पहुंच है, ये सस्वरूप आनंद पद में नहीं ले जा सकते। के नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया होई, या लग कथे बके सो ज्ञानी, आपद लख्यो न कोई। नाद अनाद जिंग सोहम ओम, ये शब्द तो घट में है। अवगत न्यारो तागट बिरला जाने रे, माया रूप शब्दा घट में ताको बहुत बखाने रे। तो जीभ से रटन करना अनिवार्य है, क्योंकि ब्रह्म वैराट से वो शब्द आता है कंठ कमल पर मुख के द्वार से। मुख रटना बिन नाम बारलो इनगट आवे नाई। ब्रह्म वैराट है कहाँ? ये पूरा तन वैराट है, इसके ऊपर है ब्रह्म वैराट। वहाँ से सत्शब्द आता है। अगर राम राम रटन करोगे तो वो भी प्रेम से, जिह्वा से रटन करते 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 सदगुरु की कृपा से वो हमारे कंठ कमल पे आता है और वहाँ से हमारी ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। सांसों सांस में ध्यान करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब पवन उलट जाता है, श्वासा पलट जाती है। वो में सोऊं समाया। महाराज ने कहा, एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है, आप सभी ध्यानी हो, आपके काम आएगी। चंद सूर उलट पलटाया, ओम में सोऊं समाया, मेरे रामा ओम में सोऊं समाया। जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, देव परस बिन काया। ये वो क्या है और ये सोहू क्या है? ये सोहम श्वासा, वो नाम हमारी चेतना जो 3 गुणों के साथ है त्रिकुटी में, उस वो में ये सोहू समा जाता है। और फिर आगे सुषमना से यात्रा बढ़ती लगती है। तो महाराज कहते हैं, प्राण की गम न कहें, यानी रीढ़ की हड्डी से ये प्राण पिंड से ब्रह्मांड में जाता है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो ये जासी किण देश शिष्य गुरु दोनों भाई। महाराज कहते कि आप विचार करो, ये कहाँ जाएंगे?
पीछम का रास्ता का भेद नहीं, नियंचर कैसे जगता है इसकी जानकारी नहीं, हीड़ा पिंगला सुकमणा का ज्ञान नहीं। अगर कोई सदगुरु बन बैठे हैं, शिष्य बना रहे हैं, तो ये जासी किण देश शिष्य गुरु दोनों भाई सुखराम दास बाता करी। ज्ञान तो बहुत ऊंचा ऊंचा दे रहे हैं, अगम निगम की जोत, वेद पुराण शास्त्र के ऊपर की बातें कह रहे हैं, मगर ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्द